हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक जो चैप्टर है अब क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अगली जो नेक्स्ट क्लासेस होती हैं जैसे क्लास 9 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल्स को। हम क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं इनको क्या करते हैं हम, कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी मैटर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफ़र होती है। ठीक है, उसी के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, मैटर को क्लासीफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, तो अब यही देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, नॉन मेटल्स की, और केमिकल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को देखेंगे मेटल और नॉन मेटल में। ओके, आपको देखिए, जब भी आपको क्या करते हैं, आपने कोई स्विच ऑन किया है, कोई प्लग आपने ऑन किया, तो आप देखते होंगे कि जो प्लग होता है उसके आगे क्या होता है, मेटल की जो है आगे लगी होती है पिन्स, इस तरह से पिन लगी होती है। ओके, ठीक है, जो पिन्स होती है वो क्या होती है, मेटल की, और उसके पीछे क्या होता है, आप देखते होंगे ब्लैक या वाइट कलर का क्या होता है, एक प्लास्टिक का या पीवीसी का जो है कवर होता है, जैसे आपका चार्जर है। तो चार्जर में आप देखते होंगे कि जो आगे वाला जो होती है पिन्स क्या होती है मेटल की, और जो पीछे होते हैं क्या होता है, रबड़ के। तो क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं जो आगे है ये क्या होता है, कंडक्टर है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करते हैं। मतलब इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो जिससे आपको क्या होता है, करंट लगने का खतरा होता है। जब भी आपको क्या होता है, आप कहीं प्लग करते हो तो आपको हमेशा बोला जाता है कि आप जो है प्लास्टिक की चप्पल पहनिए या रबड़ के ग्लव्स यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जैसे आयरन हो गया, कॉपर। अब जैसे हम ये जो वायर्स यूज़ करते हैं घर में, वो क्या होती है, कॉपर वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और अपने में से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। वहीं जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कोल हो गया, सल्फर हो गया, वुड होगी, ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल हैं। तो ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने बहुत सारी, आप देखते होंगे जब भी किसी को करंट लगता है तो आप क्या कहते हो, डंडे से जो है उसको जो है मारते हो, जिससे क्या होता है, जो उसका जो सर्किट है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट हो जाता है और बंदा छूट जाता है। बट वहीं क्या है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, तो क्या होता है, कंडक्टिविटी हमने देख ली कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। और वहीं जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो गया, जैसे रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, ड्राईवुड हो गया, ये क्या है, जो है इंसुलेटर है, इनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल्स। वहीं जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी क्या है, एक नॉन मेटल है, बट ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम दूसरी देखते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, जैसे यहाँ पे कोई पीस है, इसको हमने क्या किया, खींचा है, इस तरफ को खींच लिया, तो उससे क्या होगा, ऐसे एक लंबे जो मेटल का है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे रखा, और इसको हमने क्या किया, तोड़ना स्टार्ट किया, खींचना स्टार्ट किया, तो इस तरह से क्या बन जाए, वायर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या, जैसे कॉपर है, कॉपर की हम इस तरह से वायर खींच के वायर बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो मेटल सच्चा है, जैसे एल्यूमिनियम की वायर देखिए अपने, कॉपर। आर क्या होता है, डक्टाइल्स। ठीक है, इनको क्या करते हैं, इसका मीन क्या है, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल्स होते हैं, इजीली क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, स्टक करते हैं, ठीक है, या खींचते हैं इनको, ठीक है, तो इनके हम क्या है, वायर नहीं बना पाते हैं। ओके, तो डक्टिलिटी मीन आप समझ गए होंगे। अब क्या है, हार्डनेस। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट जैसे कुछ हो गए सोडियम और पोटाशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कौन कौन से, सोडियम और पोटाशियम, ये क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये देखिए सोडियम है, सोडियम देखो कितने इजीली कट हो रहा है। ओके, क्या है, सोडियम है। ठीक है, वही जो क्या होता है, वही जो नॉन मेटल्स हैं, ये क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट वही एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। जैसे ये डायमंड है,
डायमंड है, देखो ये वाला, ये जो डायमंड है ये क्या है, बहुत हार्ड है। मतलब दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन, नॉन मेटल कौन सा है, या कोई भी मटेरियल है वो कौन सा है, डायमंड है। तो डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है बट तब भी हार्ड है। वही जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट जो क्या होता है सोडियम और पोटाशियम है ये सॉफ्ट है। तभी तो क्या है, देखो इसे नाइफ से कट हो रहे हैं। ओके, अब क्या होता है लस्टर। लस्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको, ये देखो ये दिख रहा होगा डायमंड, ये क्या बोलते हैं गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर की आपने ज्वेलरी देखी होगी। तो जैसे ये क्या होते हैं लस्टर होते हैं, लस्टर मतलब चमकीले, ठीक है। ये कहते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, या उनकी लाइट जो है उनकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तब ये जब ये पॉलिश्ड होते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, कॉपर, कॉपर की वायर को जब आप देखोगे तो काफ़ी जो है लस्ट्रस लस्ट्रस होती है। वही जो नॉन मेटल है जैसे कोल हो गया, ये क्या होते हैं डल होते हैं, ठीक है, हालांकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं लाइट को। बट जैसे हो गया डायमंड, तो डायमंड क्या है, डायमंड एक एक्सेप्शन है इसका, ये क्या होता है काफ़ी जो है लाइट को जो है कर, डायमंड लस्ट्रस है। अब क्या होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई पीस है, इसको हमने क्या किया, इसे मारते रहे, बार बार मारते रहे, और इसको क्या कर दिया, ऐसे शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो क्या होता है जैसे सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम, इनको कहते हैं, ये क्या होते हैं मेलेबल होते हैं, विच मीन कैन बी रिटर्न इनटू थिन शीट्स, ठीक है। वहीं जो क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं शीट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनके अंदर जो मेलेबिलिटी पावर है वो जीरो होती है। बट वहीं क्या होते हैं जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। अब है फिजिकल स्टेट। हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ मेटल्स रिमेन सॉलिड इन एट रूम टेम्परेचर्स। क्या होते हैं जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड्स होते हैं, बट वहीं इसमें भी एक्सेप्शन है। देखिए यहाँ पे मरकरी, तो मरकरी क्या है रूम टेम्परेचर पे क्या है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ओके, ये चीज हमने देख ली, मरकरी और गैलियम विच रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वही जो नॉन मेटल्स हैं कैट एग्जिस्ट इन 2 ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मेटल एट रूम टेम्परेचर्स। जैसे गैस हो गया, सॉलिड हो गया, तो ये क्या होगा, या तो क्या होता है 2 स्टेट्स में होती है, या तो सॉलिड होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, या तो क्या होंगे सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे। ओके, अब आ गया सोनोरस। तो क्या होता है सोनोरस, क्या होती है, जब भी क्या होता है मेटल जो है वो क्या कहता है रिंगिंग साउंड है उसको प्रोड्यूस करते हैं जब उनको स्ट्रक करते हैं। ओके, कहते हैं जब मैक्सिमम जो सारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं सोनोरस होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या है रूम टेम्परेचर पर क्या लिक्विड होता है, तो कहाँ से साउंड करेगा। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब डू नॉट प्रोड्यूस टिपिकल मेटालिक साउंड्स व्हेन दे आर स्ट्रक, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक घंटी है, ठीक है, ये क्या है बेल है, तो जब इसको क्या आप देखते हो कि जब आप इसको मारते हो, ठीक है, इसको मारते हो ऐसे हिलाते हो, तो क्या होगा जो है रिंगिंग साउंड आती है, तो ये क्या है सोनोरस है, यही सोनोरस पावर है इसकी। ओके, वही जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेटल और नॉन मेटल का हमने एक ब्रीफ ऐसा देख रखा हुआ है। देखिए नॉन मेटल्स क्या करते हैं फॉर्म कैटायन करते हैं, मेटालिक क्लस्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेलेबल हैं, डक्टाइल्स हैं। हमने पढ़ लिया कि मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और मोस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट एक्सेप्शन होती है। क्या है एक्सेप्शन, मरकरी और गैलियम, ओके, और सोनोरस होते हैं। वहीं ये क्या है फॉर्म कैटायन करते हैं, डल होते हैं, कलरलेस टू कलरफुल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल होते हैं, लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑफन लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर, और नॉट सोनोरस नॉन सोनोरस होते हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे मेटल का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। क्या है व्हेन मेटल्स, ओके, तो हम क्या देखेंगे रिएक्शन, जब भी क्या होता है जो मेटल्स हैं अगर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड को बनाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। जैसे कॉपर है, कॉपर क्या एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ किया तो कॉपर ऑक्साइड
ब्लैक कलर का, इसको क्या बोलते हैं हम, जैसे अपना कॉपर के ऊपर देखेंगे, कॉपर को अगर आप जैसे कुछ टाइम के लिए रखेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, देखो ये रिएक्ट करते हैं। तो अगर जब आपसे पूछा जाएगा कि जब भी क्या करते हैं मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल के साथ जो मेटल है, यहाँ पे देखिए जो मेटल्स हैं उनकी जो पावर है, उनकी जो रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ वो डिफरेंट है। कुछ क्या करते हैं बहुत फास्ट कर लेते हैं और कुछ क्या करते हैं स्लो करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। जैसे सोडियम और पोटाशियम है, ठीक है, ये क्या करते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब जैसे क्या होता है एकदम से फायर कैच कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं जब भी हम इनको स्टोर करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कैरोसिन में स्टोर करते हैं। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो vigorously with air that they catch fire। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वाई वी कैन नॉट स्टोर या केप्ट सोडियम और पोटेशियम इन ओपन। तो आप ये बोल सकते हो कि क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी जो है रिएक्ट कर लेते हैं, एकदम से रिएक्ट कर लेते हैं एयर के साथ एंड क्या करते हैं कैच फायर को कैच कर लेते हैं। वहीं क्या होता है जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड क्या करते हैं इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं कवर विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या होता है जब भी क्या देखते हो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, और जो इनके साथ जो ऑक्सीजन एक लेयर बनाती है जैसे इस तरह की लेयर बनाती है, तो वो क्या करती है वो इनको प्रोटेक्ट करती है कि इनके साथ इनका ना और ऑक्सीडाइज ना हो, जितना होगा उतना ठीक है, उसके साथ ज़्यादा इनका जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो। ओके, मतलब इनको सेव करती है। वही जो आयरन है जो डज नॉट बर्न व्हेन हीटेड, जैसे आयरन की रॉड है, इस तरह की आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन की रॉड है, जब इसको हीट करते हैं तो बर्न नहीं होती है, बट जो आयरन की फीलिंग्स होती है जैसे इस तरह से ना फीलिंग्स होती है, जैसे आप देखते होंगे ना जिसको हम चूरा चूरा बोलते हैं, वो होता है कैसे होती है वन वाइग्रेसली, मतलब बहुत जल्दी से जो है आग पकड़ लेती है। क्यों, एकदम से ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो होता है ना बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और जो इनकी एज कम्पेयर टू जितना जिनका हीट कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा इनका सरफेस हीट होता है, जिससे वो क्या करते हैं आग को कैच कर लेते हैं। ठीक है, वहीं जो कॉपर है, कॉपर सरफेस इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ फर्दर ऑक्सीजन फ्रॉम टेकिंग प्लेस। क्या होता है जैसे कॉपर है, इसको हम क्या करते थे ब्लैक कॉपर की जो ऑक्साइड सी लेयर से इसको कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो है इसमें जो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, और जो वहीं गोल्ड और सिल्वर है ये दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तभी क्या होता है इनकी ज्वेलरी बनती है। ठीक है, ज्वेलरी बनती है, और क्या होता है जब ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या खराब भी नहीं होंगे, जब खराब नहीं होंगे तो इनमें रस्टिंग भी नहीं लगेगी, तब इनकी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस